हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि अच्छे हैं और एग्ज़ाम टाइप के ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो कि हर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर बहुत अच्छी तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं। और इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे वो भी ट्रिक के साथ। तो देख सकते हैं मेरे ये क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन हम लेके आए हैं, देख लीजिए। अच्छा जी, क्वेश्चन है, ऑप्शन बी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन तक बने रहिएगा, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ जानकारी नॉलेज लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा है नॉलेज, ये ही होती है, ठीक है। बोर्डमास रूल आपने पढ़ा ही होगा और मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया है, देख लीजिएगा मेरा पिछले वीडियो। देखिए, इसी को कहते हैं बोर्डमास के नियम, बोर्डमास रूल, जो कि सिंप्लीफिकेशन का जितना भी क्वेश्चन है इसी के आधार पे बनती है। बोर्डमास के नियम के अनुसार ये सब आधार है, इसी के अनुसार सिंप्लीफिकेशन का टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ईजिली। तो आप समझ सकते हैं, देख लीजिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। देखिए, ये होती है एक चिन्ह है ना, ये इसे कहते हैं रेकरिंग। हम बताएंगे उपयोग कब किसका करना है, ठीक है। इसे कहते हैं, पहले नॉलेज ले लीजिए कि बोलते क्या हैं इस सभी को। इसको रेकरिंग, इसको छोटी ब्रैकेट, इसको मंझले ब्रैकेट, इसको बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। इसको रेकरिंग, इसकी छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। अब इसे समझते हैं। अगर क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा फिर समझाएंगे, फिर भी देख लीजिए। काम का रहे, ये सब का बोलते हैं, का मतलब गुना होती है, ठीक है। का रहा, अगर का रहेगा लिखा हुआ तो उसे हम इनटू समझेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर डिवाइड का चिन्ह है, सिंबल डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ओके। हमने इस तरह से लिखा, समझ में आया। देखिए, क्वेश्चन में अगर पहले ये मिल गया, ये सब मिल गया, लेकिन ये भी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे, फिर इसे से मतलब इस चिन्ह, मतलब ये सिंबल रहेगा ना, तो उसके अंडर जो आएंगे ना अंक जो भी रहता है ना, उसे हम सॉल्व करेंगे। और इसी को देख लीजिए, जैसे क्वेश्चंस में पहले का रहेगा लिखा हुआ, सॉरी पहले का कहीं भी लिखा रहेगा का, तो हम वहाँ पे जाके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो वगैरह वगैरह मतलब होगा उसको हम लिखेंगे, सिर्फ उतारेंगे, पहले का करेंगे, ठीक है। अगर का नहीं है तो अगर डिवाइड का सिंबल है तो हम डिवाइड का पहले करेंगे और सभी को उतार देंगे, ठीक है। अगर उसके बाद अगर डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो हम मल्टीप्लाई का करेंगे, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस का करेंगे, फिर तो माइनस में। ये नहीं कि ये दिया हुआ है हम इसी का कर लेंगे, नहीं, फिर एक लाइन से ही करनी होती है। इसी को कहते हैं बोर्डमास के नियम। आई होप आप समझ गए होंगे बोर्डमास रूल। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में। इसको समझने से थोड़ा सा लग रहा है अजीब, बट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये मेथड पता चल जाएगा कहाँ कब कौन सा अप्लाई करनी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, इसी को सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, ठीक है, जो कि हर एग्ज़ाम में 5 से ही पूछे थे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक कि नहीं, हमने बोला ना एग्ज़ाम में भी ये पूछे जाते, सभी एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 4+4+4 डिवाइड 4 का मान, ठीक है, समझे आप। 4+4+4 यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड 4 का मान, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3, ठीक है। तो हम दो चीज़ बताते हैं कि कितने स्टूडेंट ये सब करते हैं। देखिए क्या करते हैं, तो देखिए कितना ये करते हैं कि यहाँ पे 4+4+4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये कर देते हैं कि पहले प्लस दिख रहा है पॉजिटिव, बाद में डिवाइड है, तो ये कर देते हैं 4+4+4, 4, 8, 12, 12 लिख देंगे, फिर डिवाइड का सिंबल है, फिर 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3, यहाँ पे मार के निकल जाएंगे। बट ये रॉन्ग है, इसी को तो समझना है, ये रॉन्ग है। तो कैसे रॉन्ग है, तो इसके अनुसार रॉन्ग है। तो भैया ये क्वेश्चन इन्हीं इन्हीं का दिया हुआ है, इनका मेथड भी तो अप्लाई करनी है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले का, इसमें का नहीं है कहीं पे, ठीक है, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ही नहीं तो यूज़ क्या करेंगे। फिर यहाँ डिवाइड का सिंबल है, तो पहले हम खोजेंगे यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड का डिवाइड के सिंबल का ये यूज करेंगे जो दिया हुआ है। डिवाइड मतलब भागा, भाग देंगे, ठीक है। अगर ये भी समझ लिए, अगर यहाँ पे 4 से 4 डिवाइड हो रहा है, अगर यहाँ पे 5 रहती तो आप क्या करते, तो हम ये करते, देखिए यहाँ पे अगर डिवाइड का चिन्ह होगा, सिंबल होगा, तो पता ही होगा डिवाइड में मल्टीप्लाई पलटता है। यहाँ पे देखिए 4/4 है, ये समझ लिया अच्छी तरह से, ये 4/4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 5 लिख देते हैं, या फिर 4 भी लिखो, कुछ भी लिखो, देखिए ना समझने वाली बात है। 4 है, अगर 5 से अगर डिवाइड नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पलटी करेंगे। अगर इंटू देंगे, डिवाइड का इंटू होता है, भाग का उल्टा गुना होता है, ठीक है, पता ही होगा आपको, भाग का उल्टा गुना। तो हम गुना दिए ना, तो हम इसको पलट देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1/5, ये समझे, भाग का उल्टा गुना होता है। और ये अंक है ना, तो हम इसको नीचे लाते हैं, ठीक है। अगर 4/4 ही था, 4/4, तो हम इसको क्या करते हैं, 4, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई देते हैं, यहाँ पे 1/4, तो यहाँ पे कट के 1 ही आता है, ठीक है। और 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, समझ गए होंगे। ये तो वास्तविक चीज़ है, आप दूसरा चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से बनता है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगी। अगर 4, 8, 12 जोड़ देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आएगा, ये रॉन्ग है, इसके अनुसार बनाइए। पहले डिवाइड का चिन्ह है, सिंबल है, तो हम डिवाइड का पहले यूज़ करेंगे। देखिए बाकी सब हम उतार देंगे, यही तो सिंपल है, बस जो करना उसी को करिए और उतार दीजिए सभी को। देखिए इक्वल देंगे, 4 उतारेंगे सब, 4+4, फिर +4, सॉरी, अच्छा क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, यही है। अब बनाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, 4+4+ लिख दिए। अब इस पहले हम डिवाइड का सिंबल का यूज करेंगे, तो 4/4 1 होती है, ठीक। अब यहाँ पे एक ही सिंबल है, प्लस है, तो एक ही चीज़ करनी है, ठीक है। यहाँ तो कुछ है नहीं जो कि वो पहले करेंगे ये पहले करेंगे। 4 4 8 1 9, तो मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा 9, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और किन्हीं और को भी सिखाइएगा, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है, नहीं समझिएगा तो कमेंट कीजिएगा आप। तो चलिए मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 5×3, इंटू मतलब समझते हैं, इंटू मल्टीप्लाई को ही बोलते हैं। 5×3 + 4, डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड 2 का मान, ठीक है। तो यहाँ पे अब चेक कीजिए, अब यहाँ पे बॉडमास रूल अच्छे से अप्लाई हुआ है क्योंकि सब अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ इक्वल देंगे, देखिए पहले क्या करनी है, इसी का ध्यान देखें, इसमें तो कोई चिन्ह है नहीं जो कि यही देखेंगे, हम यही देखेंगे, यही सब अभी इसमें है। तो का है, कहीं पे का नहीं है, ठीक है। और डिवाइड का सिंबल है, तो जी हाँ, डिवाइड का सिंबल यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, ये सभी को उतार देंगे, डिवाइड का जो सिंबल है वहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। इन दोनों को पहले हम सॉल्व करेंगे, यही सब उतार देंगे, ठीक। तो करते हैं, देखिए यहाँ पे जोड़ उतार देंगे, 5×3 प्लस, अब इसका यूज करेंगे, 4/2 करेंगे तो क्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 मरते, ठीक है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, ठीक। अब क्या करेंगे, अब फिर बॉडमास रूल हम देखेंगे, इसको ध्यान में रखना है, बस 4 भाई थोड़ा सा तो ये आपके माइंड में रह जाएगी। देखिए का नहीं, डिवाइड का चिन्ह हो गया, अब नहीं है, फिर मल्टीप्लाई है, तो हम मल्टीप्लाई ही करेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि प्लस ऐड वाला जो है बाद में करेंगे, ये बाद में ना। तो देखिए 5 दिया 15, अब ये उतार देंगे +2, ठीक, फिर 15×2 17। आई होप आप समझ रहे होंगे, तो अब मेरा ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। अच्छे समझ चुके होंगे आप, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, थैंक यू। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगी, ठीक है, जो कि फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, बनाते बनाते प्रैक्टिस के साथ ही कवर हो जाएंगे माइंड में, ठीक है, माइंड सेट हो जाएगी।
तो देखिए ये अच्छी क्वेश्चन, इसमें सब चीज़ दिया हुआ है। इसमें ये जो सिंबल होती है चिन्हित, उसका भी उपयोग है इसमें, तो हम ये सीखेंगे। अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 माइनस मंझली ब्रैकेट 3 माइनस छोटी ब्रैकेट 4 माइनस 3 माइनस 2 के ऊपर रैंक है, फिर छोटी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट का मान, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है, पहले रैंकिंग दिया हुआ है, ठीक है। दिख रहा है ना, सॉरी नहीं दिख रहा है, रैंकिंग दिया हुआ है, तो हम रैंकिंग जहाँ है उसका हम यूज करेंगे। और हम क्या बोला, हमने क्या बोला, जो है सब उतार देंगे, रैंकिंग का पहले यूज करेंगे। देखिए इक्वल का साइन देंगे, 2 माइनस मंझली ब्रैकेट 3 माइनस छोटी ब्रैकेट 4 माइनस, यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, ये रैंकिंग का, ठीक है। तो 3 माइनस 2 1 होती है, तो रैंकिंग ख़त्म, छोटी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 माइनस मंझली ब्रैकेट 3 माइनस छोटी ब्रैकेट का उपयोग करेंगे। तो हम इसका ध्यान करेंगे। अब रैंकिंग नहीं है बचा हुआ, रैंकिंग का यूज हो चुका है। अब इसमें देखना है रैंकिंग नहीं है, छोटी ब्रैकेट है, तो हम छोटी ब्रैकेट का यूज करेंगे पहले, ये सब उतार देंगे, ठीक है। तो हमने उतार रखा है, छोटी ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। 4 माइनस 1 तो 3, छोटी ब्रैकेट ख़त्म, अब मंझली ब्रैकेट बच गया यहाँ पे। अब मंझली ब्रैकेट यहाँ पे 2 माइनस कुछ नहीं करेंगे, मंझली ब्रैकेट का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो 2 माइनस मंझली ब्रैकेट में दिया हुआ है 3 माइनस 3, तो 3 में से 3 घटेगा तो 0 आएगा, ठीक है। तो मंझली ब्रैकेट ख़त्म, अब बच गया ये, तो यही होगा 2 माइनस 0 हो तो 2 ही ना बचेगा, तो मेरा 2 आंसर आ गया। तो 2 ऑप्शन में ए, तो ए राइट में ए मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, देख लीजिए। अच्छे क्वेश्चन ये होते हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट कीजिए कि अगले वीडियो किस टॉपिक पे लाएं, ठीक है। थैंक यू, बाय।